X Limited is interested in expanding its operation and planning to install manufacturing plant at US। तो जो X Limited है वो अपने operations को expand करना चाहता है और वो चाहता है कि वो US में भी अपना एक प्लांट जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको इंस्टॉल करे। For the proposed project, it requires a fund of $10 million net of issue expenses flotation cost. The estimated flotation cost is 2%. To finance this project, it proposes to issue GDRs। अब इसके लिए जो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसको इंस्टॉल करने के लिए यूएस में इसको चाहिए फंड। कितने फंड की रिक्वायरमेंट है? इसको $10 million फंड की रिक्वायरमेंट है। यानी इसके पास पैसे, इसको कैश में कितना चाहिए? इसको कैश में $10 million चाहिए। ठीक है, और ये $10 million ये जो चाहिए ना, ये नेट ऑफ इशू एक्सपेंसेस है। यानी जो भी इशू जो जैसे जो भी इसको टोटल प्रोसीड्स मिलेंगे उसमें से अगर फ्लोटेशन कॉस्ट हटा दें उसके बाद इसको $10 million चाहिए। और जो फ्लोटेशन कॉस्ट है ना ये 2% की है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो टोटल प्रोसीड्स जो भी इसको देखो यहाँ पे मिलेगा ना टोटल प्रोसीड्स, इसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट इसको माइनस कर देगा ये, और इसको माइनस करके इसको $10 million की इसको रिक्वायरमेंट है। यानी इसका नेट प्रोसीड जो रिक्वायरमेंट है वो $10 million का है। तो और फ्लोटेशन कॉस्ट अगर 2% है तो जो नेट प्रोसीड्स होगी वो कितना परसेंट होगा? वो 98% होगा ना। यानी जो भी प्रोसीड्स हमें मिला है उसका 98% क्या है? $10 million। जो $10 million है वो 98% को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। टू फाइनेंस दिस प्रोजेक्ट इट प्रपोजेस टू इशू GDRs। अब ये इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए ये GDR इशू करना चाहता है। तो इस क्वेश्चन में आप GDR को ऐसा समझो कि शेयर है, बट वो शेयर बंडल्स में है। ठीक है, बाकी ये इशू तो शेयर ही कर रहा है, आप इस तरीके से समझो। बाकी GDR का कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए इंटरनेट पर चेक करना पड़ेगा। बाकी इस क्वेश्चन में क्या समझो कि ये शेयर ही इशू कर रहा है बट बंडल्स में कर रहा है। आगे कहता है कि यू एज फाइनेंशियल कंसल्टेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द नंबर ऑफ GDRs टू बी इशूड एंड कॉस्ट ऑफ द GDR विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कह रहा है कि आप एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि कितने नंबर ऑफ GDR इशू किए जाएं ताकि $10 million जो है वो रिसीव हो सके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए। और वो जो GDR है ना, वो GDR की कॉस्ट आपको कितनी पड़ रही है? तो मैंने आपको पहले ही बोला GDR मतलब क्या समझो? इक्विटी शेयर समझो आप। यानी कॉस्ट ऑफ शेयर्स एक तरीके से हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए गए हैं। फिर फर्स्ट, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ GDR इज 250, और जो फेस वैल्यू है ₹100 की है। कह रहा है कि जिस समय इसको GDR इशू करना था उस समय इसका जो शेयर है उसका जो मार्केट प्राइस है ना वो एक शेयर का मार्केट प्राइस ₹250 का था, और जो फेस वैल्यू है एक शेयर की वो ₹100 की ही है। यानी ₹150 प्रीमियम पे शेयर बिक रहा है इसका। टू शेयर शैल अंडरलाइंग ईच GDR एंड शैल बी प्राइस्ड एट 10% डिस्काउंट टू मार्केट प्राइस। अब मैंने आपको क्या बोला था? मैंने बोला था GDR क्या है? GDR शेयर्स है, बस वो बंडल्स में है, यानी इंडिविजुअल सेल नहीं होंगे या ये अकेले नहीं है शेयर। तो GDR में एक GDR में 2 शेयर हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? एक GDR में 2 शेयर हैं, और जब इसको इशू किया जाएगा ना तो GDR को 10% डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा। यानी जो भी GDR की जो भी इशू प्राइस होगी उसको 10% लेस करके इशू किया जाएगा मार्केट में। जो एक्सचेंज रेट चल रही है वो चल रही है $1 इक्वल टू ₹60 की, यानी ₹60 में आपको $1 मिल रहा है। फोर्थ में कहता है डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू बी पेड इज 20%। जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है यानी नेक्स्ट ईयर में जो डिविडेंड जो पे किया जाएगा वो कितना है? 20%। यानी ये हमारा क्या हो गया है? हमारा D1 हो गया। और ग्रोथ रेट हमें 12% की दे रखी है। ठीक है, ये इसने इन्फॉर्मेशन इसने हमें दी, और हमें अब क्या कहता है कि आप नंबर ऑफ GDR निकालो कि कितने नंबर ऑफ GDR इशू किए जाएंगे। तो नंबर ऑफ GDR हम किस तरीके से निकालेंगे जी? देखो, टोटल प्रोसेस जो भी GDR में से मिले हैं उसमें से अगर हम डिवाइड कर दें कि प्राइस ऑफ GDR की एक प्राइस की एक GDR की प्राइस कितनी है, तो हमें नंबर ऑफ GDR आराम से हमारा निकल आएगा। ठीक है, देखो GDR से जो भी आपको पैसा मिला, टोटल GDR जितनी भी चाहे आपने इशू किएंगे उसमें से टोटल पैसा आपको इतना मिला, और एक GDR के लिए आपको इतना पैसा मिला, तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको यहाँ पे ऊपर पता चल जाएगा ना कि कितने नंबर ऑफ GDR इशू किए गए हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी है। प्रोसीड्स फ्रॉम GDR या टोटल प्रोसीड्स फ्रॉम GDR डिवाइड बाय प्राइस ऑफ 1 GDR। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं प्राइस की जो GDR है उससे टोटल प्रोसीड्स हमें रिसीव कितना हुआ है। तो ठीक है, तो टोटल प्रोसीड्स क्या हुआ? ये 100% हुआ ना टोटल प्रोसीड्स। तो अगर 98% अगर $10 मिलियन है,
$10 मिलियन अगर 98% को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100% यानी टोटल प्रोसीड्स को कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही होगी? तो सिंपल सी बात है, $10 मिलियन डिवाइड बाई 98%, तो आपका 100% आ जाएगा। तो 100% कितना आ रहा है? ये देखो $10.204 मिलियन आ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? $10.204 मिलियन। ठीक है। अब एक प्राइस की GDR हमें पता करनी है। ठीक है, तो एक प्राइस में 2 शेयर्स हैं, तो यानी नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक GDR की प्राइस कितनी बढ़ गई? 250 इंटू 2। एक शेयर की प्राइस 250 है और एक GDR में दो शेयर्स होते हैं, तो एक GDR की प्राइस कितनी होगी? 250 इंटू 2 हो गई, यानी 500 हो गई। लेकिन जो ये GDR जो ये इशू करेगा ना, ये 10% डिस्काउंट के ऊपर इशू करेगा, यानी 500 माइनस 10%, यानी कितना जो है वो डिस्काउंट, कितना मार्केट प्राइस हो गया GDR का? तो GDR का मार्केट प्राइस आपका कुछ 450 हो गया। ठीक है, तो यानी ये इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू होगी 450 रुपये। 450 रुपये। ऊपर वैल्यू न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो डॉलर्स में है, नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो रुपीस में है। तो आंसर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हमें ऊपर वाले को रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर डेनोमिनेटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में। तो आईसीए ने क्या किया है? आईसीए ने जो डेनोमिनेटर है ना, उसी को आईसीए ने डॉलर में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम भी उसी तरीके से करते हैं। तो 450 और एक्सचेंज रेट क्या है कि 60 रुपये में $1 आ रहा है, तो 450 रुपये में कितने डॉलर आएगा? तो इसकी वैल्यू आ रही है 450 डिवाइड बाई ₹60 कर दो, तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ डॉलर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ डॉलर्स आएंगे, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ डॉलर कितना आएगा? $7.50 आ जाएगा। और ऊपर की वैल्यू $10.204 मिलियन को डिवाइड कर दो, तो आपका जो नंबर ऑफ GDR जो भी इशू किए गए हैं वो आपका आ जाएगा 1.3605 मिलियन GDR। तो हमने नंबर ऑफ GDR टू बी इशूड हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है कि जो GDR है ना उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। तो GDR मतलब शेयर्स एक तरीके से, है ना। तो यानी हमें कॉस्ट किसकी, हमने शेयर की कॉस्ट निकालनी है। तो देखो एक फॉर्मूला होता था, ये जो सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाले चैप्टर में हम पढ़ते थे शेयर की मार्केट प्राइस निकालने के लिए, तो उसमें शेयर की कॉस्ट यहाँ पे रहती थी, है ना। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और D01 प्लस जी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो D1 होता है ना। तो D1 हमें ऑलरेडी दे रखा है 20% का। 20% किसका? लेकिन डिविडेंड जो है 20%, जो डिविडेंड है ना वो हमेशा फेस वैल्यू का पे किया जाता है। ठीक है, और एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है? 100 रुपीज़ की है। तो 2 शेयर की फेस वैल्यू कितनी होगी? 100 प्लस 100 कर लो तो 200, यानी एक GDR की फेस वैल्यू कितनी होगी? 200। तो 200 के ऊपर 20% डिविडेंड दे जाएगा, यानी 200 इंटू 20%। तो आपका D1 ऊपर में आपने लिख लिया। ग्रोथ रेट कितनी है? +12% कर लो। और मार्केट प्राइस कितनी है? तो GDR की मार्केट प्राइस यानी शेयर की मार्केट प्राइस, GDR की मार्केट प्राइस क्या होगी? तो GDR की मार्केट प्राइस हमने ऊपर देखी थी, अभी क्या थी? 2 इंटू 250 माइनस 10%, ये GDR की मार्केट प्राइस थी। तो 500 माइनस 10%, ये हुआ ना 500 माइनस 10%, तो ये GDR की मार्केट प्राइस होगी। लेकिन GDR की मार्केट प्राइस तो 450 है, लेकिन हमें कितना मिला है? कंपनी को कितना मिला? कॉस्ट हम किसके पर्सपेक्टिव से निकाल रहे हैं? कंपनी के पर्सपेक्टिव से निकाल रहे हैं। तो कंपनी ने को तो और जो भी प्राइस थी उसका कंपनी ने 10% डिस्काउंट दे दिया, और जो भी बचा उसमें से 2% फ्लोटेशन कॉस्ट या फिर इशू एक्सपेंसेस कंपनी के और लग गए, यानी कंपनी के पास नेट कितना पहुंचा? तो नेट तो कंपनी के पास इतना ही पहुंचा ना, 500 माइनस 10%। ठीक है, और फिर -2% जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो भी माइनस कर दो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो यानी नेट में देखा जाए तो कंपनी को कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 21.07% की कंपनी को जो है वो कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है, देखो वैसे तो नॉर्मली हम इस सिंपल मार्केट प्राइस लेते अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दे रखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट भी दे रखा है, तो हमें मार्केट प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट भी माइनस करना है, क्योंकि हमें मार्केट प्राइस थोड़ी मिला है, हमें तो फ्लोटेशन कॉस्ट लेस करके मार्केट प्राइस मिला ना। तो मार्केट प्राइस तो हमारा ये था, है ना, 10% डिस्काउंट पे हम इशू कर रहे थे ना। तो मार्केट प्राइस कितना था? 500 माइनस 10%, ये हमारा मार्केट प्राइस था, यानी 450 मार्केट प्राइस था। लेकिन हमें मिला कितना? उसमें से भी 2% हमारा कट गया, यानी 450 माइनस 2%, यानी 441 रुपये हमें नेट में मिला है। ठीक है, और हम डिविडेंड कितना दे रहे हैं? 40 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं। नेट में हमें मिला है 441 रुपया, 12% का हमारा ये ग्रोथ है। तो यानी हमें एक्चुअल में कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 21.07% की कॉस्ट पड़ रही है GDR की। तो इतना सा सवाल था आपका, हो गया ये सवाल।